Hi dear, this is Ayush James. Welcome to my channel Concept Speak Well. Dear friends, in this video I'm gonna teach you future continuous tense. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का आइडेंटिफिकेशन एंड डिफिनेशन बता चुका हूँ। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर्स, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर। यानी अफर्मेटिव से बनने वाले कुछ वाक्यों को देखेंगे एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनने वाले कुछ वाक्यों को देखेंगे। स्ट्रक्चर्स के साथ बनाएंगे सो डैट आपके सामने किसी भी प्रकार का वाक्य आए तो उसका अनुवाद करने में किसी भी प्रकार का आपको समस्या ना हो। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जाकर उन वीडियोज़ को देख लें। तो उसका आइडेंटिफिकेशन में भी मैं बता चुका हूँ कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी लगा रहेगा, वह वाक्य हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बनेगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को आज हम लोग देखते हैं, उसका अफर्मेटिव एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर को। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सबसे पहले अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य को हम लोग देखेंगे सबसे पहले, एंड उसके बाद नकारात्मक वाक्य को देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V4 प्लस OBJ ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इतना ही है। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V4 यानी ING फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल, यदि मैं बोलूं राम मैदान में क्रिकेट खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा। आप आइडेंटिफिकेशन की तरफ ध्यान देंगे कि आइडेंटिफिकेशन रहा होगा पर वाक्य हमारा समाप्त हो रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट राम है तो राम जोड़ दिए, एंड शैल या विल यानी शैल या विल दोनों में से एक का प्रयोग करना है तो विल का प्रयोग करेंगे, इसलिए कि राम इस थर्ड पर्सन। आई एंड वी के साथ सिर्फ हम शैल का प्रयोग करते हैं, तो राम विल, एंड उसके बाद बी जुड़ा हुआ है स्ट्रक्चर में तो बी जोड़ दिए, एंड उसके बाद खेलना यहाँ पर वर्ब है तो प्ले का क्या होता है ING फॉर्म, प्लेइंग। राम इज प्लेइंग द क्रिकेट, राम इज प्लेइंग द क्रिकेट। कहाँ खेल रहा है, इन द फील्ड, इन द फील्ड। राम इज प्लेइंग द क्रिकेट इन द फील्ड, राम मैदान में क्रिकेट खेल रहा होगा। राम विल बी प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट इन द फील्ड। एंड नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह बिस्तर पर सो रहा होगा, वह बिस्तर पर सो रहा होगा, सो रहा होगा। तो वह इज अ सब्जेक्ट सो ही लगा दे, एंड विल एंड बी, एंड स्लीप होता है सोने का, एंड उसका ING फॉर्म स्लीपिंग। ही विल बी स्लीपिंग ऑन द बेड, ऑन द बेड बिस्तर पर। he'll be sleeping on the bed। एंड एक शैल के साथ देख लेते हैं, शैल का प्रयोग करके। यदि मैं बोलूँ हम लोग पढ़ रहे होंगे, हम लोग पढ़ रहे होंगे, हम लोग पढ़ रहे होंगे। सो क्या बन जाएगा, वी शैल बी रीडिंग, वी शैल बी रीडिंग। इस प्रकार से जो भी वाक्य आपके सामने होगा आप बहुत इजीली बना सकते हैं। यदि मैं बोलूं कि वह पानी पी रहा होगा, ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर, है ना। वह लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग। मैं पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग। मैं देख रहा हूँगा, आई शैल बी वॉचिंग, है ना।
इस प्रकार से आप जो भी वाक्य आएगा आप बहुत इजीली इन स्ट्रक्चर्स की मदद से बना सकते हैं। चलिए और एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, चूँकि है नेगेटिव स्ट्रक्चर, यानी नकारात्मक वाक्य बनेगा। इसमें सिर्फ नोट जुड़ जाएगा, अदरवाइज़ हमारा सेंटेंस या फिर स्ट्रक्चर सेम रह सकता है। आप इसी में नोट का सिर्फ प्रयोग करके आप बना सकते हैं। तो इसमें सिर्फ नोट जोड़ देते हैं। नेगेटिव में नेगेटिव जो होता है वो नकारात्मक होता है। एंड इसको अलग से दूसरा एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, सो दैट आपको समझने में भी आसानी हो। नेगेटिव स्ट्रक्चर उसी प्रकार से सब्जेक्ट से शुरू होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि मैं बोलूँ वह लड़का स्कूल नहीं जा रहा होगा, इसका अब क्या बन जाएगा? डेट बॉय विल नॉट एंड बी गो का ing फॉर्म गोइंग टू स्कूल। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, वह, या फिर यहाँ पर नेम का किसी प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैं बोलूँ सीता खाना नहीं बना रही होगी, इसका क्या बन जाएगा? सीता इसे सब्जेक्ट, सो सीता, सबसे पहले सीता जोड़ देंगे, सीता एंड विल का प्रयोग करेंगे सीता के साथ, सीता विल एंड नॉट, उसके बाद एंड बी, सीता विल नॉट बी, एंड खाना बनाना का कुक होता है एंड ing फॉर्म कुकिंग, सो कुकिंग एंड खाना का क्या होता है? फूड। नाउ सेंटेंस इज कंप्लीटेड। सीता विल नॉट बी कुकिंग फूड। एंड थर्ड एग्जाम्पल, जैसे थ्री एग्जाम्पल्स लेते हैं प्रत्येक स्ट्रक्चर के साथ। सो और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यदि मैं बोलूँ उस गांव में वर्षा नहीं हो रही होगी। तो इसमें सब्जेक्ट आप बोलेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? तो जो रेन होता है, वर्षा होता है, उसके साथ हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। सो इट सबसे पहले जोड़ देंगे एंड उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, इट विल, एंड उसके बाद नॉट एंड बी, उसके बाद रेनिंग जोड़ेंगे, इट विल नॉट बी रेनिंग उस गांव में, सो इन दैट विलेज, it will not be raining in that village। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भी वाक्य होगा आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स की मदद से। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि वो वाक्य बनेगा किस में। आइडेंटिफिकेशन को देखना है सबसे पहले कि वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है। एंड स्ट्रक्चर भी याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद विल का प्रयोग पहले होगा या नोट का प्रयोग पहले होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज़ रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एंड कुछ भी अगर सीखने को मिले इस वीडियो से तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो डैट मैं हमेशा की तरह वीडियो अपलोड करता रहूँ एंड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड लेट मी टेल यू ऑन माई थिंग कि मैं कंप्लीट कर चुका हूँ प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। आप चैनल पर जाकर देख लें, उसके लिए प्लेलिस्ट स्पेशल क्रिएट किया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।